जी की संगत, गुरु जी का परिवार, गुरु जी की बात। गुरु जी महाराज का मुझे हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है। और गुरु जी अपने होते हुए ही तकरीबन 70-80 बार मुझसे सत्संग करा चुके थे। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ था और बुरा अटैक था। बिलिरुबिन काउंट मेरा 22 हो गया था और बियॉन्ड 12 इट इज कंसिडर्ड डेंजरस। तो इस हालात में आर हॉस्पिटल, मैं मिलिट्री ऑफिसर था, आर हॉस्पिटल ने मुझे कहा कि कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहिए, आप करिए। उन्होंने मुझे डीआई लिस्ट पे डाल दिया, यानी कि डेंजरसली लिस्ट, यानी कि किसी टाइम भी जा सकते हो, वन वे टिकट उन्होंने कहा मुझे। मैंने सब तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी शुरू कर दी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, वाटर थेरेपी, केरला का 1000 दाना खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बियॉन्ड 12 बिलिरुबिन काउंट डेंजरस होता है। 1 महीने के लिए मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 रहा। उन दिनों पहली बार गुरुजी दिल्ली आए। एक हमारी एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ थी, डॉक्टर थी, गुरुजी के साथ जलंधर से जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आए हैं, अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको उनके यहां ले जा सकती हूं, क्योंकि वो उनके पास हीलिंग की पावर है। मैंने इंस्टेंटली कहा कि मैं जाऊंगा। उस शाम को अपनी स्टाफ कार में आई, मुझे ले गई गुरुजी का मंदिर, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 S458 में, बेसमेंट में। आज भी उसका वहां पे सत्संग होते हैं। और मैं वो 4-5 सीढ़ियां उतर के बेसमेंट में जब गया तो मैंने देखा तकरीबन 50-60 के करीब संगत बैठी हुई है और सामने गुरुजी बैठे हैं। रेड कारपेट का टोटल डिस्टेंस मेरे को वॉक करने के लिए अराउंड 45 सेकेंड्स का टाइम लगा। और इस 45 सेकेंड्स के अंदर मैं गुरुजी की तरफ देखता रहा। यूं मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो मुझको कहा गया था कि गुरुजी के पांव छूना। मैंने गुरुजी के पांव छू दिए। और जो मैंने गुरुजी के पांव छुए तो उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और फिर उसके बाद मेरे सिर पे रखा और कहा, चोपड़ा तेरा कल्याण हो गया, तेनू ठीक कर देता। आई वॉज अनश्योर, लिटिल कंफ्यूज्ड, बट आई वॉज वेरी होपफुल कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सच होगा। क्योंकि मुझको डॉक्टर्स ने कहा था कि मुझको आपको ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना। मैं दीवार के साथ बैठ गया और 5 मिनट बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। गुरुजी अमृत कैसे बनाते थे? एक सेवादार स्टील के टम्बलर्स में पानी लाता था। गुरुजी के पास एक माला थी, रुद्राक्ष और चंदन की माला। गुरुजी ने उस माला को पानी के अंदर चलाया और कुछ मंत्र बोला। उससे वो पानी अब अमृत बन गया। सबसे पहला ग्लास अमृत का बना के गुरुजी ने मुझे दिया और उसके बाद बनाते गए और लोगों को देते गए। जो मेरा ग्लास खत्म होता था तो गुरुजी मुझे एक और ग्लास दे देते थे। ऐसे करते करते गुरुजी ने 8 ग्लास अमृत के मुझके पिला दिए। आप समझ सकते हैं कि 250 ml के 8 ग्लास मतलब 2 लीटर पानी को या अमृत को पीना इज नॉट एन इजी थिंग। बट गुरुजी के अमृत में क्या पावर थी मुझे मालूम नहीं, मगर मैं आसानी से वो 2 लीटर पी सका। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। जब लंगर शुरू हुआ तो जो मेरे साथ बैठी थी डॉक्टर, उन्होंने कहा, मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताऊं कि ये लंगर आपके लिए टेक्निकली ठीक नहीं है। अगर आपने खाना है तो दिस विल बी योर ओन डिसीजन। मैंने कहा मैं खाऊंगा। लंगर खाना शुरू किया। 2 रोटियां थी, अलग अलग थाली थी तब। और जो मेरी दूसरी रोटी, जब मैं आधी रोटी पे पहुंचा तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए। उनके हाथ में रोटियां थी और जो मेरी दूसरी रोटी खत्म हुई तो उन्होंने एक और रोटी मुझे दे दी। मैंने वो भी ले ली, खा ली।
रोटी के ऊपर देसी घी लगा हुआ था। और वो जो डॉक्टर मेरे पास बैठी थी वो मेरी तरफ देख रही थी, मगर मैं चुप करके खाता गया। ज्यों हमारा लंगर खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा कि चलो चोपड़ा हूं तुसी उठो, हूं जाओ, पढ़िया लिखा बंदा, फाइटर पायलट, जाओ अपना टेस्ट कराओ ते परसों रिजल्ट लेके आना, ते जे अगर रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो गया तो तेरा कल्याण हो गया, ते अगर नहीं हो गया तो फिर देखेंगे। तो मैं चला गया। अगले दिन मैंने ब्लड दिया टेस्ट के लिए। उस जमाने में 24 घंटे के बाद रिजल्ट आता था, और वो रिजल्ट उसके अगले दिन आया, और मेरा बिलिरुबिन काउंट स्टीपली डाउन था। नाउ आई रियलाइज कि ये एक मिरेकल हो गया है। ये गुरु महाराज हैं, इनके पास बहुत पावर है, ये हमारे भगवान हैं। मैं शाम को, मेरी वाइफ भी इस बार साथ में गई। जब हम वहां पहुंचे और सीढ़ियों में उतरे तो गुरुजी अपने सिंहासन से उठ के हमारी तरफ चल पड़े। गुरुजी बोले, सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई सी। बिफोर शी कुड से एनीथिंग उन्होंने कहा कि मैनू दसन की लोड़ नहीं है, मैनू सब पता है, चल आ तेरी फाइल खोल देते हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू एंड डोंट नो व्हाट इज फाइल खोलना, उसका मतलब यह है कि गुरुजी आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो नॉर्मली किसी आउटसाइडर को मालूम नहीं होगी। 10-12 चीजें मेरी वाइफ के बारे में बताई और सारी की सारी सच थी। येट अनदर मीन्स ऑफ रीइंफोर्सिंग द फैक्ट दैट गुरुजी महाराज बड़े भगवान हैं, एक महापुरुष हैं। उसके बाद मुझको गुरुजी बुलाते गए, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया, गुरुजी के साथ पूरे तरह जुड़ गया। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, हमारे एयरफोर्स के कई अफसर गुरुजी के पास आने शुरू हुए। मैं आज जो भी सत्संग आपको सुनाऊंगा वो मेरे साथ हुआ, या मैं उसका आई विटनेस था। मैं कोई सत्संग ऐसा नहीं सुनाऊंगा जो मैंने किसी से सुना या कहीं पढ़ा। जब मेरा ये सत्संग हो रहा था, गुरुजी के साथ मेरी हीलिंग चल रही थी, तो एक पैरेलल एक और हीलिंग चल रही थी। एक मेजर जनरल थे आर्मी में, वो अपने एनुअल मेडिकल के लिए आरएनआर हॉस्पिटल, जो दिल्ली कैंट में जहां अब बेस हॉस्पिटल है, वहां होता था। वो जब एनुअल मेडिकल के लिए गए तो उनको डॉक्टर्स ने बताया कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। उन्होंने कहा 100% ब्लॉकेज है। 100% ब्लॉकेज का मतलब जो मैं समझता हूं कि 50% ऑफ ऑल 3 आर्टरीज आपकी ब्लॉक्ड है। और उनको बोला गया कि आप यहाँ पे स्कॉट्स हॉस्पिटल खुला है, बड़े डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर त्रेहन विदेश में कई साल काम करके आए और उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, और आप वहां जाके भी चेकअप कराइए। तो उन्होंने वहां जब जाके चेकअप कराई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये आपका ब्लॉकेज है और इसके लिए हम ऑपरेशन करेंगे। उस जमाने में ऑपरेशन, ये बड़ा ऑपरेशन होता था, आजकल तो स्टेंट वगैरह लगा देते हैं। और गवर्नमेंट, मिलिट्री या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कुछ पैसे देती थी फॉर सच ऑपरेशन विच हैड टू बी डन आउटसाइड इन सिविल। तो जनरल साहब ने वो पैसा लिया, अपना बुकिंग किया। 1 हफ्ते के बाद उनको स्लॉट मिली ऑपरेशन के लिए। तो जब ये 1 हफ्ता चल रहा था तो उनकी फैमिली के मेंबर्स, बच्चे जो दूसरे शहरों में रह रहे थे, वो सब नोएडा में आ गए जहां पे ये जनरल साहब रहते थे। कश्मकश थी, टेंशन थी, बड़ा ऑपरेशन था, तो फैमिली के मेंबर्स तरह तरह की डिस्कशन कर रहे थे। फिर किसी ने उनको बताया कि एक गुरुजी हैं हमारे, नए नए दिल्ली आए हैं और उनके पास हीलिंग पावर्स है, तो अगर आप ठीक समझो तो आप उनके पास जाइए। तो जनरल साहब ने कहा कि आप लोग पागल हो गए हो, कोई ऐसे गुरुओं के पास जाता है? तो साइंटिफिक बात है, हार्ट का ब्लॉकेज है, आरएनआर ने बता दिया, एस्कॉट्स ने बता दिया, वो माने नहीं। फिर डिस्कशन चलती गई। फिर अगले दिन यही डिस्कशन फैमिली में कि क्या हर्ज बनता है कि गुरुजी हैं, उनके यहां जाएंगे, जो होगा देखेंगे, वहां जाके चेक करेंगे। जैसे गुरुजी कहते थे कि लोग मुझको चेक करने के लिए आते हैं। तो ये लोग फाइनली 2 दिन के बाद सारी फैमिली गुरुजी के यहाँ आई। गुरुजी ने जनरल साहब को अपने चेंबर में लिटा दिया,
पान के पत्ते मंगवाए गए, उनकी चेस्ट पे लगा के गुरुजी ने कुछ मंत्र पढ़े। 20 मिनट बाद जनरल साहब को बाहर बुला लिया गया और गुरुजी ने कहा, और मैं वहां उस टाइम प्रेजेंट था, मेरा थर्ड टाइम था मैं जब गुरुजी के यहाँ जा रहा था, और गुरुजी ने कहा, जनरल साहब आपका कल्याण हो गया, यू हैव नो ब्लॉकेज, आप जाइए तसल्ली करिए, चेक करिए, अगर आपका ब्लॉकेज है तो आपका तो अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं है तो आपका कल्याण हो गया। तो जनरल साहब कंफ्यूज हैं, जाते हैं। अगले दिन एस्कॉर्ट जाते हैं, कह रहे हैं कि मेरे को एक बार फिर चेक करना है। तो एस्कॉर्ट्स वाले कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव टेस्ट है, इतना खर्चा पड़ेगा आपको, वो पैसे देने पड़ेंगे एक और टेस्ट कराना है तो उन्होंने कहा हम टेस्ट के पैसे देंगे। और जब वो टेस्ट किया गया तो जीरो ब्लॉकेज निकला। अब जनरल साहब समझ गए कि कल्याण का मतलब क्या है, कि एक महापुरुष के साथ वो जुड़ गए हैं। उसके बाद एस्कॉर्ट्स वालों ने पैसे भी नहीं लिए, सारे जितना एडवांस लिया हुआ था रिटर्न कर दिया, जो जनरल साहब ने बाद में गवर्नमेंट को वापस कर दिया, और जनरल साहब बिल्कुल ठीक हो गए। एस्कॉर्ट्स के सब डॉक्टर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहन उसके बाद गुरुजी के साथ जुड़ गए, भगत बन गए, और जनरल साहब को फाइनली उनकी प्रमोशन एनुअल एग्जाम के बाद मिली नहीं मिली, उसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं। ये दोनों मैंने जो सत्संग सुनाए हैं ये हैं मेडिकल रिलेटेड गुरुजी की हीलिंग पावर्स पर। गुरुजी के बहुत और भी तौर तरीके थे, उनकी नॉलेज थी, वो कैसे लोगों को रास्ता दिखाते थे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं और मेरा एक दोस्त जो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पायलट था, सीओ था, एक डॉर्नियर स्क्वाड्रन का पालम में गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। नवंबर का महीना था, सेम 1995 की बात है। उन्होंने कहा कि मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है पंजाब के लिए, तो मैं सोच रहा हूं कि हम आदमपुर चलते हैं और वहां से गुरुजी के यहाँ दर्शन भी कराएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने जलंधर फोन किया, गुरुजी के आश्रम में किसी सेवादार से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी यहीं हैं। तो हमने उनको बताया कि उस सेवादार को बोला हम कल आएंगे। अगले दिन जब हम जहाज में पहुंचे तो विजिबिलिटी बहुत डाउन हो गई थी, नवंबर एंड का टाइम था, और वो विजिबिलिटी जो हमने 8 बजे टेक ऑफ करना था वो 12 बजे तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई। फाइनली हम 12 बजे टेक ऑफ किए, सवा घंटे के बाद आदमपुर में लैंड किए, उसके बाद एक जिप्सी ली और करते कराए हम गुरुजी के आश्रम जलंधर तकरीबन 2:15 के करीब पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो भजन चल रहे थे, 4-5 संगत बैठी हुई थी, और वो पूछने लगे कि आप लोग पायलट्स हो? हमने कहा हाँ। कहते गुरुजी सवेर से आप लोगों की बातें कर रहे हैं। सो वी गॉट अ लिटिल वरीड कि अभी गुरुजी से डांट पड़ेगी अगर गुरुजी सवेर से हमारी बातें कर रहे हैं। फिर 4 बजे गुरुजी अपने चेंबर से बाहर निकले, हम सब खड़े हो गए, पहुंच हुए। गुरुजी बोले एनी देर कर देती, सवेरे आना सीधा। बिफोर वी कुड गिव एन रिप्लाई तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मैं सब जानता हूं, बैठ जाओ। सो सिंस वी वर वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, हम गुरुजी के साथ ही बैठ गए। गुरुजी के साथ कुछ बातें होती रही, कुछ बातों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। हमको बेस कमांडर ने कहा था कि अगर आज आपको वापस जाना है तो नाइट फ्लाइट नहीं क्लियर हो सकती, तो इसलिए आपको लास्ट टेक ऑफ आपकी 6 बजे से पहले हो जानी चाहिए। तो अगर 6 बजे टेक ऑफ करना था तो हमको 5 बजे पॉजिटिवली आश्रम से निकलना था, क्योंकि 10-15 मिनट हमको जहाज में भी चाहिए थे। तो 4:45 मैंने घड़ी की तरफ देखा, और जब मैं घड़ी की तरफ देख रहा था तो गुरुजी ने मेरे को घड़ी की तरफ देखते हुए देख लिया। पहला लेट आंदे हो हुन घड़ियां देख दे हो, गुरुजी सेड। आई सेड नहीं 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 गुरुजी, नथिंग लाइक दैट, बट ही हैड अंडरस्टूड। टाइम निकलता गया, चाय प्रसाद हुआ और सब कुछ हुआ। 8 बजे गुरुजी ने किसी सेवादार को इशारा किया और वो सेवादार 2 साड़ियां और 4 डब्बे लवली के लड्डू के लेके आ गया। गुरुजी ने हम दोनों को बोला चलो उठो चोपड़ा, हम तुसी जाओ।
और हमारे हाथ में हमारी वाइफ्स के लिए दो दो डब्बे लड्डू के और एक एक साड़ी पकड़ा दी। मैंने कहा गुरुजी हुन ਤਾਂ ਅਸੀਂ टेक ऑफ नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ वापस नहीं जा सकते, हुन ਤਾਂ ਅਸੀਂ लंगर खा के ਅਸੀਂ आराम ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ बैठना। गुरु जी ने कहा नहीं 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 नहीं, तुसी चले जाओ। सो देयर वाज नो डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट, गुरु जी का हुक्म था, हम चल पड़े। जब हम आदमपुर बेस में पहुंचते हैं 9 बजे, तो गार्ड रूम पे हमें बताया जाता है कि कोई स्पेशल क्लियरेंस आ गई है न्यू दिल्ली से, कोई स्पेशल फ्लाइट्स होने वाली हैं, और आप अगर चाहो तो आप अभी जा सकते हो, आपका जहाज हमने तैयार करवा दिया है। हम सीधा जहाज गए, स्टार्टअप किया, उसके बाद टेक ऑफ। फाइनली 11 सवा 11 बजे हम अपने अपने घरों में दिल्ली पहुंच गए। तो कैसे गुरुजी ने ये रास्ता खोला हमारे लिए, उन्हें पता था, लंगर खाए बिना हमको वापस भेज दिया, ये सब एक गुरुजी का करिश्मा था। गुरुजी के यहाँ बहुत सो कॉल्ड वीआईपी आते थे। कई लोग अपने आप को वीवीआईपी समझते थे, हालांकि मैं समझता हूं कि एक मंदिर में कोई वीआईपी नहीं होता, और ये वीवीआईपी कल्चर वैसे ही एक गलत कल्चर है। मगर वहां आए प्रेसिडेंट, आए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह आए, मायावती आई, टीएन शेषन जो इलेक्शन कमिश्नर थे, भजन लाल आए, बहुत लोग आए, और भी आए होंगे, मगर ये लोगों को मैंने खुद आते हुए देखा। और इन सब से गुरुजी ने मुझको कन्वर्स करने के लिए बोला। जब मायावती आई, भजन लाल आया, गुरु जी ने कहा चोपड़ा इन्हों मेरे चैम्बर चले जाओ, इन्हों कहानियां सुनो। So I went and took them, but each one of them had their own approach. वो जैसे गुरु जी कहते हैं सारे मेनू टेस्ट करने लिए आए। एनीवे आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि वहां क्या कन्वर्सेशन हुई। जैसे मायावती ने पूछा मुझे कि आपको क्यों यहां भेजा, बिकॉज शी कुड नॉट इमेजिन शी इंटरेक्टिंग विद एनीबडी अदर देन गुरुजी हिमसेल्फ। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे आपको सत्संग सुनाने को बोला है, मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा, अगर आपने सुनना है तो आप सुनिए, बाकी आपकी मर्जी। बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट आई शुड बी नरेटिंग अ सत्संग टू हर। So like that, different people had a different, approach. But I must appreciate कि टीएन सेशन बड़े पढ़े लिखे थे, एक कोने में खड़े थे, उनके हाथ में एक कॉपर का लोटा था। गुरुजी ने कहा ओ देख चोपड़ा, टीएन सेशन खड़े है, उधर नाल जाके खड़े हो जाओ। So I went and stood next to टीएन सेशन who was having his back towards the wall, और मैं भी अपनी बैक टुवर्ड्स द वॉल करके उनके पास जाके खड़ा हो गया। मैंने उनको बोला कि गुरुजी ने मुझे आपको सत्संग सुनाने के लिए बोला है। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्यों, मुझे बोला गया है और मैं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा सुनाइए। तो मैंने अपना सत्संग उनको सुनाया। ही वेरी इंटेलिजेंटली एंड वेरी कामली लिसन टू द सत्संग। ही क्लैरिफाइड सम डाउट्स which I answered. So every person who came had a different approach. बहुत और भी लोग आए। गुरुजी वॉज वेरी कंसिडरेट। उनको पता था कि हम फौजी लोग जगह जगह से आते हैं। पोस्टिंग मेरी एक बार ईस्ट में थी, असम में एक बार मेरी पोस्टिंग फॉरेन कंट्री में थी। जब भी मैं आता था तो गुरुजी पूछते थे कितने दिन लिए आया है। मैं क्या गुरुजी 1 हफ्ते लिए। ठीक है, 2 बार इतने आना है ते 5 बार अपने दोस्तों ने विस्की पीनी है। मीन्स ही वॉज कॉन्शियस दैट अ मिलिट्री मैन जो आ रहे हैं असम से, उसके बच्चे यहाँ पे हैं, उनकी कॉलेज स्कूलिंग भी देखनी है, अपने दोस्तों के साथ भी मिलना है, अपने सीनियर्स को भी जाके जी हजूरी करनी है, जो भी गुरुजी ऐसे बोलते थे कि ही वॉज सो कंसिडरेट। सिमिलरली ही वॉज वेरी कंसिडरेट कि जो लेडीज हैं, स्पेशली जो अकेली आ रही हैं कार में, स्पेशली जब हम गुरुजी का आश्रम एवलॉन रिसोर्ट्स में था, तो उनको ये फिक्र थी कि उस जमाने में एमजी रोड खाली थी। अब तो मेट्रो बन गया, बहुत बड़ी मार्केट्स बन गई उस इलाके में, तब खाली सुनसान सड़क होती थी। हम जेंट्स लोग, हम मिलिट्री वाले भी थोड़ा डरते थे जब रात को 10-11 बजे अंधेरा था, कोई लाइटें नहीं थी वहां।
तो ही वॉज वेरी कॉन्शियस एंड मेड श्योर। एक दिन लंगर के बाद मैं लाइन में खड़ा था, गुरुजी की परमिशन लेनी थी जाने के लिए। मेरे आगे भी लोग थे, मेरे इमिजिएटली आगे एक लेडी थी, वो अकेली आती थी गुड़गांव से, और 10:30 का टाइम हो चुका था। उन्होंने गुरुजी के पांव छुए और गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं हजे नहीं जाना, बह जा। अभी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी टोल्ड मी कि गुरुजी ने कभी उनको ऐसे बोला, नोइंग फुल्ली वेल कि वो अकेली आती है। और आई वॉज इमीडिएटली बिहाइंड, और गुरुजी ने कहा, चोपड़ा तुसी भी नहीं जाना, इन्हां नाल बैठो गल्लां करो। सो आई वेंट एंड सैट नेक्स्ट टू हर। आई वॉज अ लिटिल शाई। वो थोड़ा ज्यादा खुल के बात करने के लिए वाली थी। उन्होंने इमीडिएटली मेरे से बातें की। आप नाम बताओगे तो मैं शायद मैं जानता हूंगा उनको। तो जो नाम उस लेडी ने बताया वो मेरी मदर का नाम था, यानी कि शी वॉज माई मदर्स सिस्टर, नॉट रियल सिस्टर बट अ फर्स्ट कजन। तो कैसे गुरुजी ने हमारे को वहां बिठा दिया, और मैंने एकदम सोचा, मैंने उनसे उनका नाम पूछा। जब उन्होंने कहा कि मेरा नाम गोगो है, और मेरे को एकदम याद आया कि मैं जब छोटा था, मैं अपनी मदर के साथ कैलकटा गया था, और वहाँ कैलकटा में एक बड़ी कोई अमीर फैमिली के साथ हम रहे थे। और वहाँ पे जो फैमिली के लोग थे वो मेरे मदर के रिश्तेदार थे, और वो एक लड़की के बारे में बात करते थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे जो हॉस्टल में पढ़ती थी, और उस लड़की का नाम गोगो था। और मेरे दिमाग में उस जमाने में एक बैठ गया था कि एक लड़की है, रिश्तेदार है हमारी, इसका नाम गोगो है, और वो बड़ी पढ़ी अच्छी है, इंसान भी अच्छी है, पढ़ाई में भी बड़ी अच्छी है। और वो गोगो 30 साल बाद आज गुरुजी ने मेरे साथ बैठा दी थी।